जंग से पहले का माहौल, हिमालय में तनाव। 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय इतिहास में एक गहरा घाव अचानक नहीं हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देशों के बीच दशकों से चले आ रहे अविश्वास और दुश्मनी का नतीजा था, जो इतिहास से जुड़े थे लेकिन राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों के जाल में उलझे हुए थे। 1947 के विभाजन के बाद से ही कश्मीर का खूबसूरत लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र विवाद की जड़ बना हुआ था। बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों वाला कश्मीर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा भारत और पाकिस्तान की आजादी के तुरंत बाद संघर्ष का केंद्र बन गया। दोनों देशों ने 1947-48 में कश्मीर को लेकर अपना पहला युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध विराम रेखा खींची गई, जिसने इस क्षेत्र को विभाजित कर दिया। 1965 में यह अस्थायी शांति भंग हो गई, जब दोनों देश फिर से आमने सामने आ गए। उनकी सेनाएं विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ रही थीं। 1971 के युद्ध, जिसने बांग्लादेश के जन्म को देखा, ने भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। इन संघर्षों के बावजूद सीमा के दोनों ओर शांति की लालसा बनी रही। 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा शुरू करके सुलह की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया, इस उम्मीद में कि बातचीत और सहयोग का युग शुरू होगा। हालांकि भारत को पता नहीं था कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के भारतीय राज्य के एक जिले कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों में एक भयावह योजना बना रहा था। सर्दियों के आड़ में कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा, जो भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर को विभाजित करने वाली वास्तविक सीमा है, चुपके से घुसपैठ की। उनका उद्देश्य दुस्साहसी था, कारगिल में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करना, महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग को काट देना और सियाचिन ग्लेशियर को अलग थलग कर देना, जिससे इस क्षेत्र में एक निर्णायक लाभ प्राप्त हो सके। एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार हो गया था जो भारतीय सशस्त्र बलों के हौसले को परखेगा और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। सीमा पर विश्वासघात, पाकिस्तानी घुसपैठ और कारगिल संकट। 1998-99 की सर्दी कारगिल सेक्टर में विशेष रूप से कठोर थी। तापमान हड्डियां जमा देने वाली ठंड तक गिर गया और भारी बर्फबारी ने पहाड़ी दर्रों को ढंक दिया। भारतीय सेना ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने कुछ ऊंचाई वाले पोस्ट खाली कर दिए थे, जिन्हें सर्दियों के महीनों के दौरान लगभग दुर्गम माना जाता था। यह सामान्य सी प्रतीत होने वाली प्रथा एक महंगी गलती साबित होगी। कठोर मौसम और भारतीय पोजीशंस की कथित भेद्यता का फायदा उठाते हुए मुजाहिदीन की आड़ में पाकिस्तानी सैनिकों ने अपना गुप्त अभियान शुरू किया। वे विश्वासघाती चोटियों पर चढ़ गए। उनका आवागमन कठोर इलाके और भारी बर्फबारी से छिपा हुआ था। उनका उद्देश्य केवल क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि श्रीनगर लेह राजमार्ग, जो इस क्षेत्र में भारतीय सेना की जीवन रेखा है, के सामरिक ऊंचाइयों पर एक मजबूत पकड़ स्थापित करना था। जैसे जैसे सर्दियों ने बसंत का रास्ता दिया, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और पाकिस्तानी घुसपैठ की सीमा खतरनाक रूप से स्पष्ट हो गई। अपने झुंडों के साथ पहाड़ों में ऊंचाई पर जाने वाले स्थानीय चरवाहे संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका सामना अपरिचित लहजे में बोलने वाले हथियारबंद लोगों से हुआ, जिनके चेहरे उनकी गैर कश्मीरी मूल के होने का संकेत दे रहे थे। इन शुरुआती रिपोर्टों को संदेह के साथ देखा गया, लेकिन जैसे जैसे और सबूत सामने आए, स्थिति की गंभीरता भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हावी हो गई। पाकिस्तानी घुसपैठ की गुस्ताखी और पैमाने से बेखबर भारतीय सेना हरकत में आ गई। घुसपैठियों को बाहर निकालने और खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के मिशन ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। जो एक स्थानीय घुसपैठ के रूप में शुरू हुआ था, वह एक पूर्ण सैन्य टकराव में बदल गया, जिससे भारत और पाकिस्तान को एक और विनाशकारी युद्ध में धकेलने का खतरा पैदा हो गया। ऑपरेशन विजय, भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया। पाकिस्तानी आक्रमण पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और दृढ़ थी। ऑपरेशन विजय, जिसका अर्थ है विजय, घुसपैठियों को भारतीय धरती से साफ करने के स्पष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था। भारतीय सेना हालांकि शुरू में घुसपैठ के पैमाने से हैरान थी, लेकिन उसने जल्दी से अपने सैनिकों और संसाधनों को जुटा लिया। एक कठिन चुनौती का सामना करने में उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया। कारगिल के इलाके ने अनोखी चुनौतियां पेश की। अधिक ऊंचाई, पतली हवा और विश्वासघाती ढलानों ने हर कदम को
मानवीय सहन शक्ति की परीक्षा बना दिया। पारंपरिक युद्ध का मुख्य आधार तोपखाने की आग अक्सर खड़ी ढलानों और छतरीले इलाके के कारण अप्रभावी थी। भारतीय सेना ने विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता को समझते हुए अपनी विशिष्ट इकाइयों को तैनात किया, जिनमें लद्दाख स्काउट्स, गोरखा राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस शामिल हैं, जो पहाड़ी युद्ध में माहिर थे। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आईएएफ को सगाई के सख्त नियमों के तहत काम करना पड़ा। संघर्ष को बढ़ाने से बचने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने से बचना पड़ा। इन सीमाओं के बावजूद लेजर निर्देशित बमों से लैस आईएएफ के मिराज 2000 लड़ाकू जेट गेम चेंजर साबित हुए। दुश्मन के ठिकानों पर उनके सटीक हमलों ने भारी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तानी आपूर्ति लाइनों को काफी बाधित किया। जैसे जैसे भारतीय आक्रमण ने गति पकड़ी, दुनिया सांस रोककर देखती रही। पाकिस्तान पर अपने बलों को भारतीय क्षेत्र से वापस बुलाने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान से स्थिति को कम करने और भारत के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। वीरता की लड़ाई, तोलोलिंग, टाइगर हिल और हर इंच के लिए लड़ाई। कारगिल युद्ध एक भी निर्णायक लड़ाई नहीं थी, बल्कि विश्वासघाती पहाड़ी चोटियों पर लड़ी गई भयंकर लड़ाइयों की एक श्रृंखला थी, जिनमें से प्रत्येक असाधारण साहस और बलिदान की कहानी कहती है। तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875, जिसे बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र के सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया, और अनगिनत अन्य चोटियां भारतीय वीरता और लचीलेपन का पर्याय बन गईं। तोलोलिंग की लड़ाई ऑपरेशन विजय की शुरुआती सफलताओं में से एक ने संघर्ष के लिए माहौल तैयार किया। भारी दुश्मन की आग के नीचे लगभग खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए भारतीय सैनिकों ने असाधारण बहादुरी और सामरिक कौशल का प्रदर्शन किया। तोलोलिंग पर कब्जा करने से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा और युद्ध में बदलाव की शुरुआत हुई। श्रीनगर लेह राजमार्ग के ऊपर स्थित टाइगर हिल संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। टाइगर हिल की लड़ाई अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प की गाथा थी। दुश्मन की लाभप्रद स्थिति और बेरहम आग से बेपरवाह भारतीय सैनिकों ने अटूट भावना के साथ इंच दर इंच, चट्टान दर चट्टान लड़ाई लड़ी। टाइगर हिल पर फिर से कब्जा करना युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा की कमर तोड़ दी। हर छोटी पर फिर से कब्जा, हर बंकर पर कब्जा एक भारी कीमत पर आया। कारगिल युद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत अपने देश की सेवा में अपनी जान जोखिम में डालने वाले सैनिकों के बलिदानों का एक कड़वा सच था। मुझे याद है, बड़े हमले से पहले की रात हम सब इकट्ठा होकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे और हम जानते थे कि क्या होने वाला है। तनाव साफ महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वहां एक अविश्वसनीय साथी भावना थी। हम वहां एक परिवार की तरह थे। हाँ, वो पल वो सच में आपकी परीक्षा लेते हैं। मुझे हमारे एक साथी कैप्टन विक्रम बत्रा याद हैं। उनकी बहादुरी सच में शब्दों से परे थी। वे हमेशा मुस्कुराते हुए, यहाँ तक कि बहुत खतरे के सामने भी अपने सैनिकों का नेतृत्व सबसे आगे से करते थे। उनकी प्रसिद्ध लाइन "ये दिल मांगे मोर" आज भी हमारे साथ गूंजती है। और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे भी थे। जुबार टॉप पर कब्जे के दौरान उनकी कार्रवाई वीरता से कम नहीं थी। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई बंकरों को उड़ा दिया, जिससे हमारा आगे बढ़ना सुनिश्चित हुआ। ऐसी ही कहानियां हैं जो आपको हमारे सैनिकों के असीम साहस और निस्वार्थता की याद दिलाती हैं। बिल्कुल, कारगिल युद्ध ऐसी ही वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। हर सैनिक ने अपने तरीके से जीत में योगदान दिया। उनकी भावना और दृढ़ संकल्प वास्तव में प्रेरणादायक थे। हम इन बहादुर आत्माओं के बहुत ऋणी हैं। कारगिल युद्ध का असर घर पर गहराई से महसूस किया गया। परिवार वाले बेसब्री से खबरों का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद और प्रार्थना से चिपके हुए थे। मुझे अनिश्चितता, डर याद है। दरवाजे पर हर दस्तक ऐसी खबर ला सकती थी जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती। लेकिन डर के बीच हमारे सैनिकों में बहुत गर्व भी था। समुदाय एक साथ आए, एक दूसरे का और सैनिकों का हर तरह से समर्थन किया। एकता की भावना साफ दिख रही थी। हाँ, हम सब इसमें साथ थे। पूरा देश एक होकर खड़ा था, अपने बहादुर सैनिकों का समर्थन करने के लिए दृढ़ और प्रतिबद्ध। भारतीय सशस्त्र बलों ने खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए कई रणनीतिक अभियान चलाए। हालांकि हर जीत एक बड़ी कीमत पर मिली।
राष्ट्र ने अपने बहादुर सैनिकों के खोने का शोक मनाया, उनके बलिदान और बहादुर प्रयासों का सम्मान किया। कारगिल संघर्ष भारत के सुरक्षा सिद्धांत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने कमजोरियों को उजागर किया और सैन्य रणनीति और तैयारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। कारगिल से सीखे गए सबक हमारी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। कारगिल युद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और संकल्प का प्रमाण है। यह अटूट दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की कहानी है, एक ऐसा अध्याय जो हमेशा इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा।